ये पूरे बिहार की लोग हैं, खास करके मगध की धरती से है और शाहाबाद की धरती से। अच्छा। और हम लोग नीतीश कुमार को आईना दिखाने आए हैं जनता का और संविधान का। अच्छा। नीतीश कुमार को हम लोग चेताने आए हैं कि आप बोलते हो नीतीश कुमार जी कि सुशासन की सरकार है, तो कहीं से नहीं दिखता। आप कुशासन की सरकार है, नाम सिर्फ सुशासन का है। अच्छा, सबसे बड़ी मांग क्या है आप लोगों की? आपने राजनीतिक दल किस मकसद से बनाया है? सबसे बड़ी मांग है जो है हम लोगों का SC/ST के जो तमाम अधिकार है उस पर सरकार कहीं खरी नहीं उतर रही। अच्छा। चाहे तो यहाँ इनकी शोषण का मामला हो सामाजिक या राजनीतिक, वो अभी लगातार जारी है। यानी मैं कह लूं तो सरकार बदल रही है, सरकार के नेतृत्व करने वाला दल और नेता के रूप में बदल रहा है, पर शोषित समाज का यहाँ समस्या में कोई परिवर्तन नहीं है। पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की आवाज बनना चाहते हैं आप? एकदम बनना चाहता हूँ। अच्छा। और सरकार अभी नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम गरीब वंचित का सरकार है। इनकी सरकार में SC/ST आयोग गठित नहीं हुई है अभी तक। अति पिछड़ा आयोग गठित नहीं है, भंग है, पुनर्गठन नहीं हुआ है। कैसी सरकार है आप बताइए नीतीश कुमार जी? ये जब SC/ST आयोग गठित ही नहीं है तो हमारे विकासों का मूल्यांकन कौन करेगा? हम पर जो अत्याचार हो रहा है उसको निराकरण के लिए आपसे सवाल कौन करेगा? अति पिछड़ा का विकास के मुद्दा कौन उठाएगा? कौन उसका मॉडल बनाएगा? ये बताए। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? SC/ST को न्यायपालिका में भी आरक्षण क्या मांग कर रहे हैं? एकदम मांग कर रहे हैं। हाँ। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, पर जब मैं लोकतंत्र में हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, तो सवाल भी मैं करूंगा। सभी भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन दो, ये भी आपकी मांग है? एकदम मांग है। अच्छा। सभी भूमिहीनों का 1 एकड़ जमीन मांग है और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग है। ममता हो, आशा हो, रसोईया हो या सफाई मजदूर हो, सभी को सरकारी कर्मचारी की दर्जा का हमें मांग है। और जो राज मिस्त्री, राज लेबर या राज मिस्त्री के काम करते हैं, उनको लिए हमारी मांग है कि उनके परिवार सहित 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो और 10 से 25 लाख का दुर्घटना बीमा हो। और सरकार की जो बिल्डिंग बनाने वाली जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी विभाग है, उसमें राज मिस्त्री का बहाली हो, बजाते सरकारी कर्मचारी के रूप में उसमें बहाली हो। ये हम लोगों का मांग है। और ये जो शिक्षा व्यवस्था है जिससे गरीब गुरबा अपनी विकास का दरवाजा खोल सकता है, नीतीश जी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। अच्छा। और उसका कारण है यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए और समान शिक्षा प्रणाली यहाँ लागू किया जाए। ये नीतीश कुमार से हम लोगों को मांग है। चलिए, देख पा रही है कि ये तमाम युवा है। चलिए, ये तमाम युवा है जो अपनी OBC समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? OBC समाज के लिए हम मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से पंचायती राज में उनका सीट को आरक्षित किया गया है, जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा में किया जाए। क्योंकि अति पिछड़ा को नौकरी में मिल रहा है आरक्षण, पंचायती राज में मिल रहा है, तो फिर राज्य और केंद्र में क्यों नहीं मिलेगा? तो उनके लिए विधानसभा में सीट आरक्षित किया जाए, उनके लिए लोकसभा में आरक्षित किया जाए। कई जातियां हैं अति पिछड़ा का जिसका प्रतिनिधि यहाँ कोई सदन में नहीं है, चाहे तो विधान परिषद हो, चाहे तो विधानसभा हो, यानी विधान मंडल में ही वो नगण्य है। किसी भी बोर्ड निगम में भी नहीं पाए जाते। जैसे हमने देखा है प्रजापति हो, राजवंशी हो, इस तरह के बहुत सी जातियां जो है उनका प्रतिनिधि शून्य है। अगर आरक्षण मिल जाए उन लोगों का तो उन लोगों का भी प्रतिनिधि यहाँ सुनिश्चित हो जाएगा। और लोकतंत्र में अगर यहाँ समाज जाति पे है और उस जाति का अगर प्रतिनिधि नहीं होगा तो लोकतंत्र का मायने ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हर एक जमात का, हर एक समाज का प्रतिनिधि सुनिश्चित करना होगा और सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का मॉडल लागू करना होगा। तो हम लोगों का मांग है कि अति पिछड़ा के लिए लोकसभा और विधानसभा में उनको सीट आरक्षित किया जाए। जैसा हम जानते हैं कि लगभग यहाँ 30 साल से यहाँ पे OBC समाज का, जैसे कि हम लोग जानते हैं लालू की सरकार रही है, जहाँ तक नीतीश की सरकार रही है, यहाँ लगातार 30 साल से OBC समाज का मतलब राज पे कब्जा है। तो ये आप कहाँ देखते हैं OBC समाज को? ये जागृत नहीं है अभी। मैं एक लाइन में कर दे रहा हूँ, सरकार बदली, सरकार के नेतृत्व करने वाला पार्टी और नेता बदला, पर दलित की समस्या में कोई, अति पिछड़ा की समस्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन एक जगह हुआ है, शोषण करने वाला। जिस दल की सरकार आई उनके गुंडे लोगों ने अति पिछड़ा और दलितों पर शोषण किया है, जिसकी सरकार आई है।
किसी को हम लोगों को सिर्फ वोट लिया गया है, ठगा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक वहाँ, अरे तड़वा में लटपटाया हुआ है।